और यार एकदम देख रहे हैं सर, तो साइलेंट है ना, तो साइलेंट है ना। फ्लाइट मोड मैंने स्टार्ट कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ और मैं हूं भास्कर तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन वार पर। जिस तरीके से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जब गए हैं जो बाइडन, उसके बाद जो तलखी बढ़ी है उस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मेरे साथ है मानस राज। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मानस। जो यूक्रेन पर जो यूक्रेन 1 साल हो गए हैं यूक्रेन पर जो वॉर किया है रूस ने, उसके बाद कुछ दिन पहले ही अभी बाइडन गए, उसके बाद जिस तरीके से तलखी बढ़ी है रूस के साथ, जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है किस तरीके के अंजाम होंगे आने वाले समय में? देखिए, अभी 24 फरवरी को 1 साल पूरे हो जाएंगे रूस यूक्रेन जंग को, और हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से कोल्ड वॉर का एक दौर आया, एक शीत युद्ध आया, जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे देशों में जाके, जिसको छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, उस तरीके से लड़ाई लड़ा करते थे। डायरेक्ट इन लोगों ने कभी एक दूसरे के आगे लड़ाई नहीं लड़ी। विश्व युद्ध में हम जानते हैं कि दोनों साथ लड़े थे। अब आते हैं जो बाइडन जो अचानक से कीव पहुंचे थे यूक्रेन में, उनका जो दौरा हुआ उसको लेके पुतिन काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। और परसों उन्होंने राष्ट्र के नाम 2 दिन पहले जो संबोधन अपने रूस में किया, उसमें उनका जो सबसे अहम ऐलान था वो ये था कि अमेरिका के साथ एक उन्होंने न्यूक्लियर ट्रीटी की थी 2011 में। इसका लक्ष्य था कि दोनों देश अपने पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो 1550 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और जो लॉन्चर होते हैं, स्ट्रेटेजिक लॉन्चर जिनको कहा जाता है, वो 700 से ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होगी। पुतिन ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने सस्पेंड किया है, इन्होंने तोड़ा नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स आई जिनमें ये कहा गया कि अब क्या होगा, दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकती है। तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने की उम्मीद तो कम है, क्योंकि कोई भी देश, हालांकि ये दोनों बड़े और जिम्मेदार देश हैं, तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की एक जंग की आग में पूरी दुनिया को झोंका जाए। क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया इनकी लड़ाई अगर हो गई तो जाहिर तौर पे पूरी दुनिया और निश्चित तौर पे मुझे भारत को भी किसी न किसी एक पक्ष तरफ जाना ही होगा। तो दूसरा सवाल ये है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हैं वेस्टर्न जितने भी देश हैं उनको, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी कंट्रीज जितनी हैं, इंग्लैंड हो गया इसमें, तो जो इनको जिम्मेदार मानते हैं, उनका कहने का मतलब था कि मैं यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता था, हम शांति चाहते थे, समझौता भी करना चाहते थे, लेकिन जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से जो है हमको उन पर अटैक करना पड़ा, ये हमारी सुरक्षा के नज़रिए से हमने जो है यूक्रेन पर अटैक किया। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पुतिन का रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका यूक्रेन पर हमला करने का जो मुख्य कारण वो बताते हैं और गिनाते भी रहे, वो था कि जो यूक्रेन है वो नेटो की मेंबरशिप और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने का या नेटो की मेंबरशिप लेने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका अस्तित्व वो अस्तित्व में ही आया था इसलिए ताकि सोवियत और रूस के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए। लेकिन अब पुतिन ये नहीं चाहते कि उनके बॉर्डर तक नेटो आए। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो अमेरिका समेत तमाम जो 27 से 28 नेटो देश के मेंबर हैं, जिसमें तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश आते हैं, अमेरिका अगर रूस के बॉर्डर तक आता है तो रूस के लिए निश्चित ही चिंताजनक स्थिति होगी। और पुतिन की चिंता कुछ हद तक जायज़ भी है, और देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन पुतिन का ये कहना कि अगर उनके बॉर्डर्स को खतरा है तो ये बात सही है। अब अभी आज या कल 1 दिन पहले ही यूक्रेन के जो सांसद है उन्होंने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो समझौता करा सकते हैं, युद्ध को रुकवा सकते हैं। और साथ ही साथ अभी 1 मार्च को जो है रूस के विदेश मंत्री भी आने वाले हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका से भी उतनी नज़दीकियां भारत के साथ है और रूस की भी नज़दीकियां भारत के साथ उतनी ही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो है युद्ध रुकवाने में अपनी जो सहभागी है उसको बढ़ा सकते हैं? क्या युद्ध को भारत रुकवा सकता है? देखिए, युद्ध शुरू होने के दरमियान भी हमने देखा कि जब भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की बात आई थी, ऑपरेशन गंगा की जब बात आई थी, तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल एक काफ़ी अहम रहा था। नरेंद्र मोदी की अपील पर दोनों पक्षों ने सीज फायर किया, और जो भी वहाँ के जो भी सैनिक लड़ रहे थे उन्होंने गोलीबारी और बमबारी को रोका कुछ देर के लिए, ताकि भारतीय छात्रों को निकलने का मौका मिल सके। अब जो यूक्रेन के जो सांसद हैं, वादिम नाम है उनका, और न्यूज़ एजेंसी एनआई को उन्होंने बीते दिन इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसी है कि वो अमेरिका के साथ भी, हम जानते हैं कि भारत क्वाड का भी मेंबर है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। चाइना इस पर कई बार आरोप लगा चुका है कि ये एक दूसरा नेटो तैयार कर रहे हैं, ये एशिया का नेटो तैयार कर रहे हैं, पर ऐसी स्थिति तो नहीं लिखती।
क्वाड एक सामंजस्य बिठाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लगती है। अब नरेंद्र मोदी का इसमें ये रोल हो सकता है कि हम जानते हैं कि देखिए व्लादिमीर पुतिन से पर्सनली बड़े अच्छे संबंध हैं नरेंद्र मोदी के, ये बात पूरी दुनिया जानती है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे, हालांकि जो बाइडेन से तो उस तरह के संबंध नहीं देखने को मिले अभी तक, उस तरह की केमिस्ट्री नहीं, बॉन्डिंग नहीं मिली देखने को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी से बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने हाउडी मोदी करवाया, इन्होंने नमस्ते ट्रंप का बराक ओबामा के टाइम में भी नरेंद्र मोदी के काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो वैश्विक स्तर पर जो नरेंद्र मोदी की अपनी एक लोकप्रियता है, भारत से इतर एक नरेंद्र मोदी एक अलग जो अपनी उनकी लोकप्रियता है, वो इस चीज़ को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। अब अगले महीने जो मार्च के महीने में 1 से 3 मार्च को रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों लोग, सर्गेई लावरोव और हॉपकिंस, दोनों लोग भारत आ रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन, माफ करें, एंटनी ब्लिंकन और सर्गेई लावरोव दोनों लोग भारत आ रहे हैं। अब देखना ये है कि वो आमने सामने एक मेज़ पर जब बैठेंगे तो उसमें किस तरह की चर्चाएं सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि G20 की ये मीटिंग है और भारत G20 को लेके काफ़ी उत्साहित है। आपने देखा होगा कि देश में भी काफ़ी प्रचार हो रहा है। जिले के स्तरों पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिले में जो प्रबुद्ध लोग हैं, हर जिले में उनको एक एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस पे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसको लेकर यूक्रेन में जब गए जो बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उसके बाद चीन जो है, चीन भी हमलावर हो गया अमेरिका पर। उसने कहा कि ये भड़काने गए हैं यूक्रेन को, जिससे जो है और आग लग सके। और क्योंकि मुझे लगता है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध होगा उससे पूरा दुनिया जो है इम्पैक्टफुल हो रही है, उससे जो अर्थव्यवस्था है कई देशों की जो है वो गिर रही है। तो कारण ये है कि कहीं ना कहीं हर कंट्री चाह रहा होगा कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए, लेकिन जिस तरीके का तेवर जो है चाइना का है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उनका बयान ये था कि चीन, अगर कुछ दिन पहले अभी उन्होंने कहा कि चीन जो है अगर वो रूस को हथियार सप्लाई करता है तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। हालांकि चीन ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया। हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट देश होने के नाते चीन और रशिया एक स्वाभाविक पार्टनर्स रहे हैं। भारत की इसमें ये भूमिका हो सकती है कि भारत को चीन से जो भी खतरे हैं या चीन से जो भी उसकी मतभेद हैं, कह सकते हैं, खतरे तो नहीं कह सकते, वो चीन हमेशा से, आज की उसकी स्थिति नहीं है, वो हमेशा से ऐसा करता रहा है। वो डोकलाम का क्राइसिस हो, चाहे 2020 में हमने देखा गलवान का इंसिडेंट हुआ, अभी अरुणाचल में ऐसी इंसिडेंट हुआ। तो भारत को रशिया को साथ लेके चलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसको चीन को काउंटर करना है। चीन बार बार ये कह रहा है अमेरिका से कि आप हमें लेक्चर ना दें। साफ साफ चीन के विदेश मंत्री का ये बयान था कि अमेरिका हमें लेक्चर ना दे कि क्या करना है। उन्होंने, अमेरिका पे लोग हमलावर रहते हैं, मानवाधिकार, और इराक का बार बार जिक्र करते हैं कि अमेरिका ने कहा कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि जब वो वहाँ गए, इराक के पास केमिकल बॉम्ब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला और लाखों लोग मारे गए इराक में। तो अमेरिका की नीयत पे सवाल खड़े होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।